जीत जाओ दोस्तों सिर्फ खुद के लिए, क्योंकि तुम्हारे हारने का इंतजार तो दुनिया पहले से कर रही है, इसलिए सिर्फ जीत जाओ खुद के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए यानी कि मिथुन राशि के लिए, जेमिनी साइन के लिए बहुत विशेष, बहुत खास कार्यक्रम है। मिथुन राशि, एक बात आपको बता दूं, शनिदेव कर्मों के दाता, कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले प्लैनेट शनिदेव, न्याय के देवता शनिदेव वक्री से मार्गी होने वाले हैं, यानी रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होने वाले हैं। कब? 15 नवंबर को। 15 नवंबर 2024 में शनिदेव हो जाएंगे मार्गी। लेकिन ये मार्गी हो जाने के बाद आपके जीवन में, मिथुन राशि के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फलाफल लेकर आएंगे शनिदेव आपके जीवन में, क्योंकि बहुत टाइम से वक्री थे शनिदेव, ठीक है। अब मार्गी हो जाने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकते हैं, सभी कुछ जानेंगे। बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको कि शनि आपकी राशि से कहां है, कहां उनकी दृष्टि है, किस प्रकार का फलाफल आपके जीवन में आएगा। बस आपको बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से समझना होगा। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि, चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो लास्ट में बताऊंगा आपको कुछ अचूक उपाय, जो उपाय आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वक्री मार्गी आखिर होता क्या है, ठीक है। वक्री का मतलब होता है रेट्रोग्रेड, ठीक है। रेट्रोग्रेड मतलब कि कोई भी ग्रह अपनी गति के अनुसार गोचर नहीं कर पाता, स्लो हो जाता है, एक सूर्य से अधिकतम दूरी बनाने की वजह से डिग्री वाइज। और मार्गी का मतलब होता है, जो शनि मार्गी हो रहे हैं, मार्गी का मतलब होता है अपनी सही गति के अनुसार गोचर करना। तो ज्यादा अच्छा कौन सा है? मार्गी, क्योंकि वहां पे शनि, वहां पर प्लैनेट अपनी सही गति पे ट्रांजिट यानी कि गोचर करते हैं, चलते हैं, मतलब कि, ठीक है, आम भाषा में। जैसे कि आप हैं, अगर आपको कहीं पर पहुंचना है, कहीं जाना है और वहां जाके कुछ काम करना है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क करना है, तो जब आप मार्गी होंगे, डायरेक्ट चलेंगे, सही गति पे चलेंगे, तब आप टाइम पे पहुंचेंगे, तभी अपना प्रभुत्व, अपना आउटपुट दे पाएंगे, तभी कुछ आउटपुट निकल के आएगा, ठीक है। चलिए जानते हैं फिलहाल मिथुन राशि आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा शनि मार्गी का। आपकी राशि से, मिथुन राशि है आपकी, ठीक है, आपकी राशि से शनि आपके भाग्य स्थान, ये 9th हाउस होता है, भाग्य का होता है, राइट। आपके भाग्य स्थान में शनि ट्रांजिट कर रहे हैं और भाग्य स्थान में शनि हो जाएंगे मार्गी 15 नवंबर को। ये मिथुन राशि के लिए अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा क्यों है आखिर, समझिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं। क्यों है अच्छा? क्योंकि ये हाउस ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भाग्य बोलते हैं। ये लक का हाउस है, यहीं से ही हमारा भाग्य तय होता है और यहीं से ही हमारी भाग्य की रेखा बनती है। अब यहां पे शनि जो है वो हो जाएंगे मार्गी अपनी ही राशि में, वो भी कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में। सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपसे, ये 15 नवंबर के बाद शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, कोई अच्छे काम, अच्छी चीजें पूर्ण रूप से होती हुई दिखाई देंगी। बिल्कुल बिल्कुल होंगी। 15 नवंबर के बाद आप देखना, 15 नवंबर के बाद से लगा के 3-4 महीने के अंदर अंदर, मार्च अप्रैल से पहले पहले कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज, कुछ ना कुछ शुभ काम, कुछ ना कुछ मांगलिक कार्य, कुछ अच्छी चीज, कोई हवन यज्ञ आपके घर में हो सकता है। बिल्कुल ऐसा मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है, ये शनि के मार्गी हो जाने के बाद। अब ये शनि जो है 9th हाउस पिता का भी होता है, धर्म स्थान माना जाता है इसको, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, राइट, धर्म अर्थ काम मोक्ष, राइट, फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है ना। यानी कि 1, 5, 9 जो होता है, इनको धर्म स्थान माना जाता है, यानी कि धार्मिकता भी बढ़ेगी यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पे कोई लॉन्ग ट्रैवल, कोई धार्मिक यात्राओं का सुख प्राप्त कर सकते हैं, जो जाना चाहते हैं उनको होगा यहाँ पे सुख प्राप्त। और पिता के साथ में जो कनेक्शन ब्रेक थे, ये कह सकते हैं कि पिता के साथ में हमारी ट्यूनिंग्स अच्छी नहीं थी आपकी, पिता के साथ में आपकी वो वैचारिक जो तालमेल होते हैं वो अच्छे नहीं थे। यहाँ पर वैचारिक तालमेल अब जो है शनि के मार्गी हो जाने के बाद अच्छे होंगे। इसके साथ आपके पिता के कार्य क्षेत्र में, आपके पिता के भी पर्सनल और प्लस प्रोफेशनल लाइफ में भी ये कुछ हद तक पॉजिटिव चेंजेस देखे जाएंगे शनि के मार्गी हो जाने के बाद, ठीक है। ये बहुत अच्छा है। देखिए, आपकी ना तो शनि की 7.5 चल रही है और ना ही आपकी शनि की कोई ढैया चल रही है, कुछ नहीं चल रहा है आपकी, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा है। और शनि फिर आपके भाग्य स्थान में भी है। अब 9th हाउस को हायर एजुकेशन का भी माना जाता है, उच्च शिक्षा की प्राप्ति 9th हाउस, पंचम भाव होता है शिक्षा का, उससे पंचम भाव उच्च शिक्षा का, समझ गए होंगे आप। अब ये उच्च शिक्षा की प्राप्ति भी हो सकती है आपको, अगर आप कुछ करना चाहते हैं हायर एजुकेशन, तो अब आपके जो चांसेस हैं वो बन जाएंगे, आप कर सकते हैं, राइट। इसके बाद मैं बात करता हूं दृष्टि की, मार्गी दृष्टि, शनि की मार्गी दृष्टि, ठीक है ना। शनि यहां देखेंगे तीसरी दृष्टि से, 3 दृष्टियां होती हैं शनि की, 3, 7, 10 को देखते हैं शनि। 11th हाउस में शनि की दृष्टि है नीचे स्थान में,
यहां पर शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने का आइडिया आपके मन में आ सकता है। एक होता है कि पैसे आना, एक होता है कि शॉर्टकट पैसे आना, शॉर्टकट तरीके से पैसे आना, या एक्स्ट्रा इनकम आना, एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स बढ़ना। यहां पर कुछ ऐसे आइडियाज आपके मन में आएंगे, कुछ ऐसी चीजों पर आप पैसे लगा सकते हैं। कुछ आप सोचेंगे कि एक्स्ट्रा इनकम सोर्स, या फिर बिल्कुल शॉर्ट तरीके से जहां पर बहुत ज्यादा हमें स्ट्रगल ना करना पड़े, बहुत एफर्ट्स ना डालने पड़े, बहुत ही इजीली इनकम जो है वो आ जाए। तो यहां पर आइडिया आपके साथ में, आइडिया आपके पास आ सकते हैं, और प्लस थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा एफर्ट्स आपको डालना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, राइट। लेकिन वो कामयाब हो सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा एफर्ट डालने के बाद, एकदम से नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि शनि यहाँ पे अपने नीचस्थ स्थान को देख रहे हैं, तो टाइम लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। शनि आपके थर्ड हाउस को भी, मार्गी शनि की दृष्टि थर्ड हाउस पे भी पड़ेगी। अब थर्ड हाउस होता है हमारे साहस का, पराक्रम का, हमारे स्मॉल ट्रेवल्स का, हमारे आस पड़ोस का, और जितनी भी ऑनलाइन डिजिटल चीजें होती हैं वो थर्ड हाउस से रिलेट करती हैं, ठीक है। शनि की दृष्टि थर्ड हाउस में पड़ने का मतलब है ये चीजें एक्टिव तो होंगी, और इन चीजों में थोड़ी सी परेशानी आएगी आपको, जो बात है वो बात है, ठीक है। इन चीजों का बहुत ज्यादा यूज होगा, ऑनलाइन चीजों का, डिजिटली चीजों का। अब आप सोच रहे होंगे तो ऑब्वियसली होता ही है, सब जगह होता है ऑनलाइन, बिल्कुल होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो हम यूज नहीं करते, कुछ ऐसी चीजें जिनका हम इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते हैं डिजिटली, ऑनलाइन, लेकिन उन चीजों में आप इन्वॉल्व होते हुए देखे जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीजें बढ़ेंगी आपकी लाइफ में डिजिटली, या फिर आप उन चीजों से रिलेटेड काम को स्टार्ट कर सकते हैं। या थर्ड हाउस जैसे है ट्रैवल का है, स्मॉल ट्रैवल का, तो स्मॉल ट्रैवल्स भी आपके हो सकते हैं आपके काम के पर्पज से, या फिर घूमने फिरने के लिए, लेकिन हो सकते हैं। लेकिन उस स्मॉल ट्रैवल में, आपके ट्रैवल्स में किसी के साथ में आर्ग्यूमेंट्स का कोई अभाव प्रभाव ना हो, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कि किसी के साथ आपकी फाइट्स ना हो, किसी के साथ में आपकी छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट्स ना हो, या फिर किसी भी तरीके का मतलब ऐसा मतभेद ना हो, इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब शनि का थर्ड हाउस में देखना, ठीक है। कोई ऑनलाइन चीजें, मैंने आपको पहले बताया कि ये चीजें ज्यादा दिख रही हैं, ज़्यादा हो सकती हैं, एकदम सडनली वो चीज़ें बढ़ सकती हैं। जैसे आप कभी कभी बहुत ऑफलाइन चीज़ें परचेस कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप ऑनलाइन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, डिजिटली चीज़ें बढ़ जाएंगी आपकी लाइफ के अंदर, मतलब एंटर करेंगे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो चीज़ें हैं। इसके साथ साथ आपका जो आस पड़ोस है, आपका जो समाज है, आपका जो मतलब इन्वायरमेंट है, जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आप काम करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी बहुत, मत ये नहीं कह रहा कि आपके साथ में, लेकिन वहाँ का जो माहौल होगा वो थोड़ा सा नरम गरम देखा जा सकता है। ये नहीं कि आपके साथ, आप देखेंगे कि आपका जो इन्वायरमेंट है, आपका जो समाज है, आपका जो सोशल है, जहाँ पर आप रहते हैं या जहाँ पर आप काम करते हैं, जहाँ पर आपका टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप वहाँ का आसपास का माहौल देखेंगे, थोड़ा बहुत आपको नरम गरम, मतलब कि थोड़ा सैड फील वाला देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आपके साथ में वहाँ का इन्वायरमेंट, ठीक है। शनि आपके सिक्स्थ हाउस को भी जो है वो देखेंगे, मार्गी शनि जो आपके सिक्स्थ हाउस को देखेंगे, ये एक बहुत अच्छी चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जिनका पहले कोई ऋण था, या कोई शत्रु थे, या फिर कोई कोर्ट कचहरी, ऋण वगैरह, रोग वगैरह बहुत ज्यादा आपको घेर के रखा हुआ था, चक्रव्यूह बना के रखा हुआ था आपके जीवन में, तो ये शनि के मार्गी हो जाने के बाद उन चक्रव्यूह से आप बाहर निकलते हुए देखे जाएंगे। जैसे कोई किसी ऋण से आप परेशान है बहुत ज्यादा, खासकर किसी बड़े ऋण से परेशान है, या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोर्ट कचहरी से ज्यादा परेशान है जो व्यक्ति, ऐसे नहीं कि जो मिथुन राशि वाले वो व्यक्ति, तो यहां पर कुछ शनि मार्गी हो जाने के बाद, क्योंकि शनि क्यों है, न्याय है, शनि न्याय है, तो न्याय के जो देवता है शनि, वो हो रहे हैं मार्गी, डायरेक्ट हो रहे हैं, अपनी सही गति के अनुसार अब वो चलेंगे। तो जब वो चलेंगे तो ऑब्वियसली आपको भी चलाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके तो भाग्य स्थान के स्वामी हैं शनिदेव, तो यहां पर आपको वहां से भी बाहर निकालने में शनिदेव सक्षम जरूर होंगे। यहां पर एक चीज मैं कहना चाहता हूं मिथुन राशि को, अगर आप किसी चीज पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कहीं पर भी आप सोच रहे हैं पार्टिसिपेट करने की, मैं बिल्कुल कहूंगा आपको कि शनि के मार्गी हो जाने के बाद आप कर सकते हैं, आपके लिए वो पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा, आपके लिए करना चाहिए आपको। शनिदेव के मार्गी हो जाने के बाद निश्चित आपको पॉजिटिव होना चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए आपको। हालांकि चंद्रमा पे दृष्टि नहीं है शनि की, तो ओवर थिंकिंग तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी कहीं पर भी आप पार्टिसिपेट करते हैं तो निश्चित आप खुले होकर करें, बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर करें, ज़्यादा सोचें ना, ठीक है ना, कहीं भी चीज़ पे। और कुछ शत्रु जो थे आपके, बहुत ज़्यादा थे शत्रु आपके, और खासकर आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, करियर में
कार्य क्षेत्र में, तो यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि शत्रु अभी भी रहेंगे तो सही आपके, लेकिन वो जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डाउन आपको कर रहे थे, तो वहाँ से भी आप काफ़ी रिलैक्स अपने आप को देखने को जरूर मिलेगा। और शनि आपके 8th लॉर्ड भी हैं, यहाँ पर डीप नॉलेज भी बढ़ेगी आपको, कोई गहन अध्ययन वाली चीज़ें मिल सकती है, गहन अध्ययन यानी कि रिसर्च बढ़ जाएगी यहाँ पर आपकी। उपाय करने चाहिए आपको। मिथुन राशि है आपकी, तो बुध ग्रह का बीज मंत्र करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सबुद्धाय नमः 108 बार। हनुमान चालीसा का पाठ करें निरंतर, काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। और उगते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए तांबे के लोटे से, बहुत अच्छा रहेगा। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।